कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुंह हो जाती, कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी। और सुनो, कह रहा है कि वृषभानुपुर बरसाने में श्री जी की उपस्थिति नहीं हो तो कभी कभी, और यहां क्या कह रहे? यत प्रादुरस्त्र कृपया वृषभानुगे स्यात् किंकरी भवत में ममाभिलाषा। जो प्रगट हुई वो सदा प्रगट है। लाडली जो महल में नित्य विराजमान नेत्र है उसके कभी गया बरसाने? देखा है कभी श्री जी को? राधा बाबा ने देखा तो बात कर रही थी श्री जी, राधा बाबा बात कर रहे थे, और जितने प्रेमी जन है उनसे श्री जी बात करी। क्या जानते हो तुम? कैसे तुम्हें बताऊं ये हृदय की बात कि हमारी लाडली जो क्या है, जो श्री वृषभानुपुर में बरसाने में नित्य प्रगट है। यत प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगे, कितने ग्रंथ पढ़ा है उसने। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले। नहीं, ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते हो कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है, हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करे जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में। हमारी लाडली जी के विषय में नहीं जानना है राधा तत्व को तो हम बोलेंगे नहीं, बैठ जा हमारे सामने जान जाएगा। श्रद्धा और विश्वास करके बैठ जा, हम बोलेंगे नहीं, केवल रोम रोम से तू जान जाएगा लाडली जी क्या है। बैठ तो तू आकर सामने। अब हजारों लोग बैठ करके सुनते, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर, और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे, तो पुरिखा नरक जाएंगे ऐसों को बैठा लोगे तो। सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे सभी साधु संतों में हलचल मच गई है और सब साधु संत नाराज हो गए हैं। खास तौर से बरसाना, वृंदावन, मथुरा के संत बेहद नाराज हैं। बीते दिनों पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि राधा के नाम में कृष्ण का नाम नहीं है, कृष्ण की पत्नी में राधा का नाम कहीं भी नहीं नजर आता है, और राधा के पति के नाम में कृष्ण का नाम कहीं पर भी नहीं है। इस तरह से उनके व्यक्तिगत रूप से बयान दिया है राधा कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण और श्री राधा के बारे में, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। इसका संत समाज ने विरोध किया है। इसके साथ ही हाल ही में अभी एक वीडियो सामने आया है प्रेमानंद जी महाराज का। वे बेहद नाराज है इस बयान को देख करके, पंडित प्रदीप मिश्रा पर वे बेहद नाराज है। उन्होंने लोगों से भी कहा है कि इस तरह के पाखंडी संतों को, जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है भागवत के बारे में, ना राधा रानी के जीवन के बारे में, इनसे अगर कथा सुनेंगे तो नरक में जाएंगे। आपने पूरा इस वीडियो को देखा है। प्रेमानंद जी महाराज आपको बता रहे हैं इस वीडियो में कि किस तरह से उन्होंने गलती की है, और वो आकर के पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी बरसाना मंदिर में आकर के माफी मांगे, और वो अपनी गलती इस तरह से राधा रानी के बारे में जो उन्होंने कहा है माफी मांगे, और आगे कहीं भी इस तरह की गलती किसी भी भगवत कथा में न दोहराएं। संत समाज जो वृंदावन और बरसाना का संत समाज है बेहद नाराज है। वहां एक बैठक रखी गई थी, उसमें बैठक में कहा है कि
मई के महीने में अगर 28 मई तक पंडित प्रदीप मिश्रा माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम आंदोलन करेंगे और सरकार से कहेंगे कि कार्रवाई करें इनके ऊपर। ये गलत जानकारी, भ्रम फैला रहे हैं हिंदू धर्म के बारे में, इन पर कार्रवाई की मांग करेंगे। वो समय निकल गया है, अभी नई रणनीति बनाई जा रही है। वृंदावन बरसाना में साधु संत बैठक कर रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं प्रेमानंद महाराज भी बेहद नाराज है, उन्होंने कड़े शब्दों में अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपने अभी इस वीडियो के शुरुआत में देखा ही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि ये प्रेमानंद जी महाराज जो कह रहे हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा जो कह रहे हैं, दोनों की बातें आपने सुनी है, क्या गलत है और क्या सही है? पूरा वीडियो आपने देख ही लिया है और आप जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए पंडित प्रदीप मिश्रा पर, और पंडित प्रदीप मिश्रा को इस तरह की गलत जानकारियां क्यों बोलनी चाहिए, क्यों बोलते हैं ये, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्या? आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि और भी लोग ये धार्मिक महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हों।